हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। मिनरल का कई अलग अलग रोल होते हैं, मल्टीपल रोल प्ले करता है मिनरल। और मिनरल हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मिनरल नहीं होगा बॉडी में तो बॉडी सिम्टोमेटिक हो जाएगी। जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं मिनरल्स की कमी की वजह से वो बॉडी शो करने लगेगी। तो इसलिए मिनरल्स का डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। और मिनरल्स के फंक्शन पहले हम जान लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमसे यही डायरेक्टली पूछता है कि कौन से मिनरल का कौन सा फंक्शन होता है। और मिनरल्स को हम दो कैटेगरीज़ में बांटते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि मैक्रो मीन्स ज़्यादा, लार्ज क्वांटिटी में जिस मिनरल्स को बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी को जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उसे हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। वेयरएज माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिसे हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो मैक्रो मिनरल्स हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है 220 मिलीग्राम से ज़्यादा हर रोज़ का ये कंजम्पशन होना चाहिए। और ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स वो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है लेस देन 220 मिलीग्राम पर डे। नाउ कमिंग टू द मैक्रो मिनरल्स मेजर। मैक्रो मिनरल्स के लिए भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे एंड माइक्रो मिनरल्स के लिए भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे। और हम एक बार एक सेंटेंस याद करेंगे, इससे हमें आसानी से सारे मिनरल्स के नाम याद हो जाएंगे और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जब एग्ज़ाम में अगर हम रट के जाएंगे तो ऑब्वियसली ये श्योर है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे याद करें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो मैक्रो मिनरल्स के लिए है नैना कैप मांग के कल शुरू कर। नैना एक लड़की का नाम है, यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कैप मांग के कल शुरू कर। नैना कैप मांग के कल शुरू कर मीन्स नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फ़र। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, नैना कैप मांग के कल शुरू कर। थोड़ा सा ये ज़बान को मतलब बार बार दोहराएंगे अगर हम इस सेंटेंस को तो एकदम फ्लुएंट हो जाएगा ये सेंटेंस, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तब हम यूज़ टू हो जाएंगे और हमें आसानी से याद होगा। तो इसे हमें बार बार बोलना पड़ेगा। नैना कैप मांग के कल शुरू कर। नैना कैप मांग के कल शुरू कर। नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फ़र। यह हमें एक बार में समझ में आ गया। नाउ अब हम माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। माइक्रो मिनरल्स के लिए ट्रिक हो जाएगा जैन कुकर से मोमो बनाई। जैन किसी लड़की का नाम है, यहाँ पे वो कुकर यूज़ करके, प्रेशर कुकर यूज़ करके मोमो बना रही है। जैन ZN, कुकर मीन्स Cu कॉपर, कर मीन्स क्रोमियम, से मीन्स सिलीनियम, मोमो मीन्स MO मीन्स मोलिब्डेनम, मना मीन्स मैंगनीज, आई मीन्स आयोडीन। तो जैन कुकर से मोमो बनाई। हमारे पास मैक्रो मिनरल्स में क्या था, नैना कैप मांग कल शुरू कर। नैना कैप मांग के कल शुरू कर। माइक्रो मिनरल्स में जैन कुकर से मोमो बनाई। ये काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम इस तरीके से याद करते हैं तो। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि याद करने का तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो हम तो डाउट्स हो जाते हैं और हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो गलती करने से अच्छा है कि पहले ही एक सेंटेंस हम बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, तो हम कभी भी इस चीज़ में नहीं फंसेंगे। अब मैक्रो मिनरल्स जैसे कि मैक्रो मिनरल्स का पहले ही बताया गया, नैना कैप मांग के कल शुरू कर। तो अब फंक्शंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। नए मीन्स नाइट्रोजन होगा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ DNA, RNA, हार्मोन, एंजाइम्स। नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है DNA में, RNA में। कई हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं और प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, प्रोटीन का कंपोनेंट है नाइट्रोजन। एंड एंजाइम्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सोडियम प्रिंसिपल केटाइन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस एंड कंपोनेंट ऑफ बाइल। तो हमें ये याद रखना है सोडियम के लिए,
सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उससे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन होता है। कैल्शियम, कैल्शियम कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स एंड नर्व एक्साइटेबिलिटी। कैल्शियम पता है हमें कि कैल्शियम क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट रोल है, एंड ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। जो क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं वहाँ पे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स में, एंड नर्व एक्साइटेबिलिटी में भी कैल्शियम की इंपॉर्टेंट रोल है। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एंड हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म करवाता है और पीएच को भी मेंटेन रखता है। हमारे लिए फॉस्फोरस का ये सारा काम है। फॉस्फोरस जो है उसी के वजह से प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द डीएनए नेट जो है नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में अमाइनो एसिड कौन से प्रेजेंट होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये न्यूट्रल नहीं रह जाता, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है। पोटेशियम, पोटेशियम प्रिंसिपल कटायन इन द साइटोप्लाज्म, कंट्रोल्स द nerve excitability, muscles contraction. Potassium is principal cation in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर प्रिंसिपल कटायन पूछेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का तो सोडियम याद रखना है हमें, और सोना को अंदर रखते हैं हम तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम, एंड अगर हमसे पूछेगा साइटोप्लाज्म का प्रिंसिपल कटायन तो हम पोटेशियम बताएंगे। मैग्नीशियम, एंजाइम एक्टिवेटर, मसल एक्साइटेबिलिटी, राइबोसोम बाइंडिंग एंड नर्व फंक्शंस। मैग्नीशियम का काम ये हो जाएगा, एंजाइम का एक्टिवेटर होता है और राइबोसोम को बाइंडिंग। राइबोसोम्स का हमें पता है कि स्ट्रक्चर में दो होते हैं, एक स्मॉल होता है सेगमेंट, एक स्मॉल और एक लार्ज सेगमेंट होता है। अगर 50S और 30S की बात करें हम तो 30S स्मॉल हो जाएगा एंड 50S लार्ज हो जाएगा। इन दोनों को राइबोसोम के स्ट्रक्चर को एक साथ कौन रखता है, वहाँ पे मैग्नीशियम की प्रेजेंस से मैग्नीशियम आयन बाइंडेड रखता है। और राइबोसोम्स का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरीन, क्लोरीन प्रिंसिपल एनायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाएगा ये, एंड फॉर्म्स HCl एंड एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा। क्लोरीन प्रिंसिपल एनायन होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, क्योंकि NaCl से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि सोना है, सोना को अंदर रखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और NaCl नमक याद रख सकते हैं, नमक भी हमारी बॉडी में होता है प्रेजेंट, तो Cl भी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रिंसिपल अनायन। देन सल्फर, सल्फर कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स, अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सल्फर का हमें पता है अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स में भी प्रेजेंट होता है सल्फर। नाउ कमिंग टू माइक्रो मिनरल्स के फंक्शन जान लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक तो पता है। जैन कुकर से मोमो मनाई, जैन ZNCUCRSEMOMNI। जेडन का क्या हो जाएगा फंक्शन, जिंक का हमारी बॉडी में, कंपोनेंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये कंपोनेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस का। कॉपर एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन कैरी होके हर सेल तक पहुंच पाएगा और तभी हमें एनर्जी मिल पाएगी, तो इसीलिए कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। क्रोमियम, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्रोमियम हेल्प करेगा हमारे, इंसुलिन की एक्टिविटी में भी क्रोमियम हेल्प करेगा हमारे। देन सिलीनियम, सिलीनियम इज एंटीऑक्सीडेंट एंड थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एंड स्पर्म मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सिलीनियम इज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा, तो ओल्ड एज नहीं आएगी, सीनेसेंस नहीं होगा, मीन्स ये स्ट्रेंथ रखा रहेगा, मीन्स ये हेल्दी टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा। मोलिब्डेनम, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम एंड एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन। एस्कॉर्बिक एसिड से हमें क्या रिलेट करना है, एस्कॉर्बिक एसिड किसी विटामिन का नाम है, बायोलॉजिकल नेम, तो ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में विटामिन्स की बहुत अच्छे से ट्रिक बता दी है। मैंगनीज, मैंगनीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, फंक्शनिंग ऑफ लाइपेज, रिलीजेज इंसुलिन। मैंगनीज का भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस फंक्शन है, फंक्शनिंग ऑफ लाइपेजेज में मैंगनीज यूज़ होता है एंड रिलीजेज इंसुलिन।
इंसुलिन के रिलीज़ करवाने में मैंगनीज का रोल है, और इंसुलिन की नॉर्मल एक्टिविटी को चेक करने के लिए क्रोमियम इसेंशियल है। देन आयोडीन हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, प्रिवेंट्स गोइटर फॉर्मेशन विच इज़ कंडीशन कॉजिंग द स्वेलिंग ऑफ नेक। पता है कि आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है। दैट्स ऑल फॉर माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स एंड वाइटामिन का डिस्कशन जो मैंने पूछा आपसे कि एस्कॉर्बिक एसिड किस वाइटामिन का नाम है, बायोलॉजिकल नेम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।